हेलो दोस्तों, आइडियल यूथ मिशन के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज फिर से हम 12th फिजिक्स के सेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग पिछली क्लास में आवेश से संबंधित कुछ मोटी मोटी बात देख चुके थे कि आवेश दो प्रकार की होती है, एक धनावेशित और दूसरा होता है ऋणावेशित। आवेश दो प्रकार की होती है, एक धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित। किसी भी वस्तु पर धनावेश उत्पन्न कब होता है? यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश को धनावेश कहा जाता है, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहा जाता है। और आज हम लोग देखेंगे कि आवेशन क्या होता है। आवेशन इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग। चार्जिंग आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की जो विधि है उस विधि को कहा जाता है आवेशन। किसी वस्तु को चार्ज करने के प्रोसेस को बोला जाता है आवेशन, यानी चार्जिंग प्रोसेस। किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि को आवेशन कहा जाता है। तो हम लिखते हैं परिभाषा, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि को आवेशन कहा जाता है। आवेशन कहा जाता है। किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना ही आवेशन कहलाता है। मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या निगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज उत्पन्न करना ही कहलाता है आवेशन। और आवेशन तीन तरीके से किया जा सकता है। किसी भी वस्तु को चार्ज तीन तरीके से किया जा सकता है। मतलब किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न अगर करना है तो हम तीन तरीके से आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। और देखते हैं हम लोग तीन तरीके, यानी आवेशन की जो प्रकार है, आवेशन तीन प्रकार से किया जा सकता है। एक तो है घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा। दूसरा है संपर्क के द्वारा। संपर्क के द्वारा। और तीसरा है प्रेरण के द्वारा। प्रेरण के द्वारा मतलब किसी वस्तु को आवेशित करना है तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला घर्षण के द्वारा, दूसरा संपर्क के द्वारा, और तीसरा प्रेरण के द्वारा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखते हैं कि घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास दो वस्तु है, इस वस्तु के पहले वस्तु के आवेश को मानते हैं Q1, और Q1 का मान अभी है 0। दूसरे वस्तु का मानते हैं आवेश हम लोग Q2, और Q2 का मान है 0। ऐसी स्थिति में हम दोनों देख रहे हैं कि दोनों वस्तु Q1 और Q2 दोनों उदासीन वस्तु है। अब दोनों को हम घर्षण कराते हैं। घर्षण कराने का मतलब ये है कि एक को ऊपर एक को नीचे, मतलब इस तरीके से एक को एक को नीचे आपस में रगड़ रहे हैं। घर्षण कराइएगा तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि यहां से घर्षण अगर होता है, दोनों वस्तु में अगर घर्षण होता है मतलब रगड़ उत्पन्न होता है, तो अगर एक दूसरे को आप प्रैक्टिकली अगर देख सकते हैं कि किसी भी हाथ को अगर मान लीजिए हाथ को अगर रगड़ रहे हैं तो हाथ को रगड़िएगा तो ये गर्म हो जाता है। मतलब सतह में जो होती है उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे हीट जनरेट होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। अब उष्मा उत्पन्न होने के कारण होगा क्या चीज, तो ये जो वस्तु है उस वस्तु के बाहरी सतह पर जो परमाणु होगा उसके बाह्यतम को उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा। अब एनर्जी मिलेगा तो वह इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मिलेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ को छोड़कर इस पदार्थ में जा सकता है या फिर इस पदार्थ को छोड़कर इस पदार्थ में जाएगा। डिपेंड करता है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो किसका इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा है? जिसका विद्युत ऋणात्मकता जितना ज़्यादा होगा वह इलेक्ट्रॉन को उतना ही तेजी से खींचेगा। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि इसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, या फिर इसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। मान लीजिए कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया है। अब इलेक्ट्रॉन गया है तो ऐसी स्थिति में इस पर उत्पन्न होगा प्लस चार्ज, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि किसी भी कोई भी पदार्थ हो अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होता है वस्तु पर प्लस चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर उत्पन्न होगा माइनस चार्ज। तो दूसरे वस्तु पर उत्पन्न होगा माइनस चार्ज। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पहले वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में गया तो दूसरे वस्तु पर उत्पन्न हुआ है माइनस चार्ज और पहले वस्तु पर उत्पन्न हुआ है प्लस चार्ज। अर्थात पहले वस्तु यानी Q1 की बात करते हैं तो Q1 का मान हो जाएगा पॉजिटिव, और Q2 की बात करते हैं तो Q2 का मान हो जाएगा निगेटिव। और यह मान अपने आप में दोनों जो होता है परिमाण दोनों का समान होता है, अर्थात Q1 और Q2 दोनों बराबर होता है लेकिन विपरीत होता है। कहने का मतलब यह है कि इस वस्तु से जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर उतना ही माइनस चार्ज उत्पन्न होगा, और चूंकि जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से गया है उतना माइनस चार्ज है तो उतना ही इधर प्लस चार्ज होगा। इसका मतलब ये है कि Q1 का मान और Q2 का मान जो है परिमाण जो है दोनों का समान होगा, लेकिन प्रकृति की बात करते हैं तो एक पर धनावेश उत्पन्न होगा और दूसरे पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। आगे देखते हैं हम लोग। इस प्रकार हम देख सकते हैं घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। आगे देखते हैं संपर्क के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम दो ब्लॉक लेते हैं। दो ब्लॉक लेते हैं, एक ब्लॉक का नाम कुछ रख लेते हैं। मान लीजिए इस ब्लॉक पर है प्लस माइनस चार्ज, ऐसा मान लेते हैं। प्लस या माइनस चार्ज कोई भी चार्ज माना जा सकता है। ब्लॉक एक पर प्लस चार्ज है, यानी Q1 का जो मान है वह निगेटिव है, और Q2 की बात करते हैं तो Q2 का जो मान है वह 0 है। अब इस ब्लॉक यानी चार्ज वाली जो ब्लॉक है, मतलब आवेशित जो वस्तु है, इस वस्तु को हम किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं। किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं। होगा क्या चीज, इस पर माइनस चार्ज है यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता है तो ऐसी स्थिति में इस वायर के द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसमें होगा, क्योंकि आवेश जब भी जाता है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हाई पोटेंशियल है तो यहाँ पे लो पोटेंशियल की ओर जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, क्योंकि जिस तरीके से पानी का प्रवाह होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। पानी का लेवल की बात करते हैं तो पानी जो होता है उच्च लेवल से लो लेवल में जाता है। उस प्रकार उच्च विभव से आवेश जो होता है निम्न विभव की ओर जाता है, मतलब इसमें भी अब धीरे धीरे माइनस चार्ज उत्पन्न होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तब तक होगा जब तक विभव का मान बराबर ना होता है। बराबर ना होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पहले ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में तब तक होता रहेगा जब तक कि विभव का मान बराबर ना होगा। अगर विभव का मान बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा। हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में दोनों वस्तु 1 पर भी निगेटिव चार्ज होगा और वस्तु 2 पर भी निगेटिव चार्ज होगा। और इस प्रकार देखा जा सकता है कि संपर्क के द्वारा भी किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। तीसरा है, अच्छा, संपर्क के द्वारा आवेशन का एक और नाम है जिसको हम बोल सकते हैं चालन के द्वारा आवेशन। कहाँ लिख दें हम, याद रखिएगा चालन के द्वारा आवेशन। चलते हैं हम लोग प्रेरण के द्वारा आवेशन में। प्रेरण के द्वारा आवेशन में क्या होता है सो सुनिए। दो ब्लॉक लेंगे, दो ब्लॉक लेंगे, एक ब्लॉक को आवेशित लेंगे। आवेशित करने का मतलब या तो प्लस चार्ज हो सकता है या फिर वह वस्तु माइनस चार्ज हो सकता है। मान लीजिए प्लस चार्ज है, ठीक। अब दोनों वस्तु को पास में रखते हैं, मतलब यहां पे Q1 का जो मान है वह पॉजिटिव है और इसमें Q2 की जो बात करते हैं वह है निगेटिव। अब दोनों वस्तु को पास में लाते हैं,
दोनों वस्तु को पास में लाते हैं। पास में लाइएगा तो होगा क्या चीज, इस पर है प्लस चार्ज, पास में लाते हैं, संपर्क में नहीं, याद रखना यहां पे हम संपर्क में लाए हैं, लेकिन यहां पर दोनों को पास में लाते हैं, संपर्क में नहीं। अगर पास में लाएंगे तो पहले से है उदासीन, सॉरी यहां पे होगा उदासीन, मतलब Q2 का मान 0, पहले से है यह उदासीन। उदासीन कहने का मतलब यह है कि इस पर जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, और यहां पे अगर दोनों को पास में लाया है तो जितना जो माइनस चार्ज होगा या प्लस से अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाएगा, और जितना जो प्लस चार्ज होगा वह उस छोर चला जाएगा। अभी भी Q का मान 0 है, Q2 का मान 0 है, क्यों? क्योंकि जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। अब क्या करते हैं कि इसी ब्लॉक को, दूसरे ब्लॉक को हम अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थिंग से कनेक्ट करने का मतलब ये है इसको किसी बाजार से तार लाया और तार से धरती में कनेक्ट कर दिए। अब धरती का नेचर होता है, इसमें धारिता का मान बहुत ज़्यादा होता है, कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। यदि किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और यदि किसी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मतलब इसमें बहुत सारी, कहने का मतलब यह है कि गांव घरों में देखते होंगे आप कि अगर बिजली का वोल्टेज कम है तो ऐसी स्थिति में अर्थिंग गाड़ दिया जाता है और वोल्टेज आ जाती है। मतलब यह है कि अगर किसी में आवेश की कमी है तो यह आवेश की पूर्ति करता है, या फिर किसी में आवेश की अधिकता है तो उस आवेश को ही क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित करता है। यहां की बात करते हैं तो यहां पे है प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए धरती से इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि यह उदासीन हो सके। अब उदासीन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो नया रूप आएगा आपको, प्लस चार्ज, ये तो पहले से ही प्लस चार्ज रहेगा क्योंकि इसमें इसको हम अर्थिंग से कनेक्ट किए नहीं है। इसमें जो अब प्लस चार्ज है अब उदासीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी था, घनत्व था, वह पॉजिटिव का ज़्यादा था। अब इलेक्ट्रॉन धरती से आया है जिसके कारण क्या हुआ, निगेटिव हो गया है। अभी भी ये माइनस चार्ज है, कनेक्ट रहेगा। अब कहिएगा कि ये माइनस चार्ज को भी खत्म क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अब अधिकता बच जाती है, क्योंकि अगर इधर उदासीन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता बच जाती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता बचेगी तो ये माइनस चार्ज क्यों नहीं खत्म होगा। माइनस चार्ज इसलिए खत्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ बगल में प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज है जिसके कारण ये माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर ले, यानी धरती में ये जा नहीं सकता है। जाएगा कौन, तो प्लस चार्ज, क्योंकि प्लस को ये रिपेल करता है, मतलब प्लस को विकर्षित करता है प्लस वाला। यानी जब भी जाएगा तो प्लस वाला उदासीन हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के आने से, बच जाएगा माइनस चार्ज। माइनस चार्ज बच जाएगा तो इस कनेक्टिविटी को हम खत्म करेंगे, मतलब ये जो कनेक्ट है इस तार को हम तोड़ देंगे। अब तार को जैसे ही काटेंगे, तार को जैसे ही काटेंगे तो इस पर अपने आप में Q2 की बात करते हैं तो Q2 का जो मान हो जाएगा वह निगेटिव हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं और एक उदासीन वस्तु ले रहे हैं और उसको पास में ला रहे हैं, फिर दूसरे वस्तु को हम जब पास में लाइएगा तो एक तरफ माइनस चार्ज हो जाएगा, एक तरफ प्लस चार्ज हो जाएगा। अब इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए हम अर्थिंग से इसको कनेक्ट किए हैं, जिसके कारण पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी के पास विशाल धारिता। विशाल धारिता कहने का मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटी अधिकतम होती है। कैपेसिटी अधिकतम होने के कारण इसमें जो प्लस चार्ज है इसको उदासीन बनाने के लिए धरती से इलेक्ट्रॉन आएगा। अब धरती से इलेक्ट्रॉन आया जिसके कारण क्या हो गया कि प्लस चार्ज अपने आप में उदासीन हो गया। उदासीन हो गया तो इसमें सिर्फ बच गया माइनस चार्ज। अब कहिएगा कि माइनस चार्ज क्यों नहीं खत्म हो सकता है, तो क्योंकि माइनस चार्ज को प्लस वाला अट्रैक्ट कर ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले। अब जिसके कारण आप क्या करते हैं कि ये जो कनेक्टिविटी है इसको हम खत्म करेंगे, मतलब इस वायर को काट देंगे। वायर को काट दीजिएगा तो जो ब्लॉक 2 बचेगा उस ब्लॉक 2 पर अपने आप में कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रेरण के द्वारा में आवेशन में अगर एक वस्तु को हम प्लस लेते हैं तो दूसरे वस्तु पर माइनस चार्ज उत्पन्न होगा। ठीक इसके विपरीत अगर पहले वस्तु पर हम माइनस लेते तो दूसरे वस्तु पर उत्पन्न होता प्लस चार्ज। और इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रेरण के द्वारा भी किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। देखते हैं तो घर्षण के द्वारा, याद रखिएगा घर्षण के द्वारा वस्तु को अगर आवेशित करते हैं तो ऐसी स्थिति पर दो वस्तु, एक पर प्लस चार्ज आएगा दूसरा पर माइनस चार्ज, और परिणाम समान होगा। संपर्क के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो ऐसी स्थिति पर जो आवेश पहले था वही आवेश दूसरा में भी होगा। और दूसरी बात कि इसमें आवेश का मान या तो समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
और प्रेरण के द्वारा आवेशन में अगर एक वस्तु को प्लस लेते हैं तो दूसरे वस्तु पर माइनस चार्ज उत्पन्न होगा, और पहले वस्तु को माइनस लेते हैं तो दूसरे वस्तु पर प्लस चार्ज उत्पन्न होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आवेशन करने की तीन विधि घर्षण के द्वारा और संपर्क के द्वारा और प्रेरण के द्वारा। संपर्क के द्वारा का एक दूसरा नाम है चालन के द्वारा भी किसी वस्तु को आवेशित है, चालन का द्वारा नाम है, मतलब चार्जिंग बाई कंडक्शन। आगे देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो हम देख लिए हैं आवेशन। आवेशन तीन प्रकार की होती है, घर्षण के द्वारा आवेशन, संपर्क के द्वारा आवेशन और प्रेरण के द्वारा आवेशन, और तीनों विधि अपने आप में महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखेंगे क्वांटाइनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइनाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, एक शब्द आया है क्वांटा। क्वांटा कहने का मतलब सीधा सा मतलब होता है पैकेट। क्वांटा कहने का मतलब यह है कि पैकेट। पैकेट का मतलब यह है कि आवेश को आप पैकेट के रूप में देख। पैकेट के रूप कहने का मतलब यह है कि आवेश को आप कहिएगा कि आवेश को हम तोड़ कर दे सकते हैं, आवेश को विभक्त करके दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आवेश को जब भी दीजिएगा तो कुछ निश्चित मान के द्वारा दीजिएगा। निश्चित मान कहने का मतलब यह है, आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लीजिए कि हम दुकान में जाते हैं, हमको कहते हैं कि कुरकुरा दीजिए। कुरकुरा देने का मतलब यह है कि 5 रुपया हमको देना होगा तभी मिलेगा एक पैकेट, एक कुरकुरा मिलेगा। 10 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे तो दूसरा पैकेट मिलेगा, मतलब 2 पैकेट मिलेगा। अगर 15 रुपया देते हैं तो 3 पैकेट मिलेगा, 20 रुपया देते हैं तो 4 पैकेट मिलेगा। लेकिन हम कहते हैं आपको कि जाके दुकान से 13 रुपया का कुरकुरा ले आइए। कितना रुपया का? 13 रुपया का। अब बताइए 13 रुपया का कुरकुरा मिलेगा? कहेगा पागल है, 13 रुपया का कुरकुरा मिलेगा? 13 रुपया का कभी कुरकुरा देगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको कुरकुरा खरीदना हो तो आप 5 के गुणज के रूप में आप खरीद सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 5 के खरीद सकते हैं, 10 का खरीद सकते हैं, 15 का खरीद सकते हैं, 20 का खरीद सकते हैं। लेकिन आपको कहेगा कि 22 रुपया का कुरकुरा खरीदिए, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि कुरकुरा पैकेट के हिसाब से मिलता है। पैकेट मतलब निश्चित मान है कि 5 रुपया का ही मिलेगा आपको दुकान में। सेम तरीके से क्वांटाइजेशन, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। पैकेट कहने का मतलब यह कि किसी वस्तु पर अगर आपको आवेश उत्पन्न करना है तो उसका कुछ फिक्स मान है, उस फिक्स मान के अनुसार ही उस पर आवेश का वितरण होगा। उस फिक्स मान के अलावे किसी, अगर मान लीजिए कि हमको किसी वस्तु पर आवेश देना है तो फिक्स मान से, कहने का मतलब यह कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लेकिन कहिएगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन जाए तो इलेक्ट्रॉन को पैकेट, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को हमेशा आप पूर्ण गुणज के रूप में दे सकते हैं। लेकिन कहिएगा कि 2.5 मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़कर किसी वस्तु पर दिया जाए आवेश, तो ऐसा संभव नहीं है। और इस सिद्धांत को बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। मतलब आवेश का जो मान होता है, किसी वस्तु पर उत्पन्न जो आवेश होता है वह हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज कहने का मतलब यह है कि जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वह 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लेकिन कोई कहेगा कि 0.5 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर भेज दीजिए, 0.5 इलेक्ट्रॉन भेज दीजिए, तो ऐसा संभव नहीं है। कहेगा 0.7 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर हम भेज रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़कर भेजा नहीं जा सकता है। और हम बताए थे आपको कि इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है क्वार्क में, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आप क्वार्क के हिसाब से किसी वस्तु पर, क्वार्क करने का मतलब यह है कि वैसा कण होता है जो अस्थायी होता है। अस्थायी होता मतलब क्वार्क जो होता है वो इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि वह जुड़कर हाली से ना क्या, मतलब जल्दी से ना क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन बना लेगा। इलेक्ट्रॉन अपूर्ण रूप से 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। यानी क्वार्क देना किसी वस्तु पर संभव नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन को हम तोड़कर किसी वस्तु पर नहीं दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को जब भी देंगे तो पूर्ण गुणज के रूप में देंगे। यानी किसी वस्तु पर अगर हमको आवेश उत्पन्न करना है, आवेश उत्पन्न करना है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन किसके रूप में? पूर्ण गुणज के रूप में। यानी उस वस्तु पर या तो प्लस में दे सकते हैं आवेश, नहीं तो माइनस में। यानी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन कोई कहेगा कि 0.2 इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकाल लीजिए, तो ऐसा संभव नहीं है। या फिर किसी वस्तु पर आपको इलेक्ट्रॉन भी देना है
तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन कहेगा कि 3.3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए या 3.3 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो ऐसा संभव नहीं है। और इस सिद्धांत को बोलते हैं आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत। मतलब किसी वस्तु पर अगर आवेश उत्पन्न करना है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में उस वस्तु पर आवेश दिया जा सकता है, यानी Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां पे N क्या होता है, तो N होता है पूर्णांक, N होता है पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब यह है कि प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है। और E की बात करते हैं तो E को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, और फंडामेंटल चार्ज को हिंदी में बोलते हैं मूल आवेश। मूल आवेश, मूल आवेश कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का कुछ फिक्स आवेश होता है, और उस आवेश को हम बताया है एडिशनल नॉलेज में, एडिशनल में, कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये बताया है कि मूल आवेश किसी वस्तु का मूल आवेश जो होता है वह होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यानी Q का मान प्लस माइनस NE होगा। प्लस कब होगा? यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस होगा, और यदि कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उस पर उत्पन्न होगा माइनस चार्ज। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वस्तु पर वस्तु पर 2 गुने 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश तथा इसकी प्रकृति क्या होगी? क्वांटाइजेशन का एक सवाल है कि यदि किसी वस्तु पर 2 गुने 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति क्या होगी। सबसे पहले तो आप प्रकृति की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसका मतलब इसका नेचर है, वस्तु पर जो उत्पन्न आवेश है उसका नेचर होगा पॉजिटिव। ये तो फिक्स है कि धनावेशित होगा। धनावेशित करने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी होने का मतलब ये है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब वस्तु पर उत्पन्न होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की आवेश की प्रकृति जो हो जाएगी वह पॉजिटिव हो जाएगी। और आवेश की प्रकृति पॉजिटिव हो जाएगी तो Q का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस NE। और चूंकि हम पहले से जानते हैं कि आवेश की प्रकृति प्लस है, इसलिए माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, प्लस को लेकर चलेंगे, यानी Q का फॉर्मूला जो हो जाएगा NE हो जाएगा। और N की बात करते हैं तो N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या होता है? तो N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 गुने 10 के पावर 15 गुने E की बात करते हैं तो E होता है फंडामेंटल चार्ज, और फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू बताएं 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और यहाँ से बात करते हैं तो Q का जो माना जाएगा वह हो जाएगा 16 दूना 32, यानी 3.2 गुने 10 के पावर 15 माइनस में 19। और Q का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 4। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इतना कूलम, तो Q का मान आप ऐसे लिख सकते हैं 320 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम। माइनस 6 इसलिए किए हैं क्योंकि माइनस 6 है, 10 के पावर 2 से अगर भाग दिया जाए, 10 के पावर 2 से भाग दिया जाए तो फिर से 3.2 आने वाला है। माइनस 6 इसलिए क्योंकि है कि माइनस 6 जो होता है एक प्रीफिक्स होता है जिसका नाम है माइक्रो। इसका मतलब यह है कि Q का मान अब हम लिख सकते हैं 320 माइक्रो कूलम, 320 माइक्रो कूलम। यानी उस वस्तु पर जो उत्पन्न आवेश होगा उसकी प्रकृति धनात्मक होगा, और आवेश कितना होगा तो 320 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर 3 गुने 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो आवेश की प्रकृति तथा आवेश का मान क्या होगा? आवेश की प्रकृति तथा आवेश का मान क्या होगा? इसमें सबसे पहले की बात करते हैं कि आवेश की प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति और आवेश का मान भी पूछ रहा है। तो प्रकृति तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो अधिकता होने का मतलब यह है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसका मतलब सीधी सी बात है कि उसकी आवेश की जो प्रकृति होने वाली है वह निगेटिव होने वाली है। निगेटिव कहने का मतलब यह है ऋण आवेशित होने वाली है। प्रकृति आपको पता है तो फॉर्मूला, हम क्वांटाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE, और यहाँ पे चूंकि हम प्रकृति हमको पता है तो प्लस साइन नहीं लगाएंगे, प्लस साइन नहीं लगाइएगा तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा NE। व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? एन की बात करते हैं तो एन जो होगा क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मान कितना है? तो 3 गुने 10 की पावर 20, यानी Q इज इक्वल टू हो जाएगा -3 गुने 10 के पावर 20। और इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करते हैं तो मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। यहां से बात करते हैं तो Q इज इक्वल टू 16×48 यानी -4.8 गुने 10 के पावर 1 इसलिए होगा क्योंकि आप ऐसे कर सकते हैं, आप 20 माइनस में 19 रिजल्ट हो जाएगा कितना? तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा -4.8 गुने 10 कहने का मतलब यह है कि Q का जो मान हो जाएगा वह -4.8। 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में आने वाला है 48। तो यहां से आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो उत्पन्न आवेश होगा, मतलब यदि किसी वस्तु में 3 गुने 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उत्पन्न आवेश की प्रकृति की बात करते हैं तो ऋण आवेशित होगा, और दूसरी बात उस पर आवेश कितना होगा? तो आवेश होगा -48 कूलम्ब। एक क्वेश्चन और करते हैं यहां से, क्या किसी वस्तु पर 2 गुने 10 के पावर -20 कूलम का आवेश संभव है? आवेश की संभावना अगर देखना है, संभव है। अगर आवेश की संभावना देखना है तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला तो वही होगा कि किसी वस्तु पर आवेश का यहाँ पे मान दे रहा है, आवेश का मान अगर दे रहा है तो संभावना यही होगा Q इज इक्वल टू क्या चीज? आवेश संभव है, यानी प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग NE। यहाँ से हम Q की बात करते हैं तो Q का मान है 2 गुने 10 के पावर -20। N का मान हमको नहीं पता है, और गुने E का मान पता है कि E का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ध्यान रखना है कि N क्या होता है? तो N जो होता है इंटीजर होता है, मतलब पूर्णांक के रूप में आना चाहिए। अगर N पूर्णांक के रूप में आ रहा है तो हम कह देंगे कि वस्तु पर आवेश संभव है। अगर N पूर्णांक के रूप में अगर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। देखते हैं हम लोग, N बराबर निकल जाएगा, N बराबर जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -19 -20 बटे में 1.6 गुने 10 के पावर -19। यहाँ से n की बात करते हैं तो n का जो मान आने वाला है 2 बटे 1.6,
गुने हो जाएगा 10 की पावर -1। यहाँ से 1.6 के अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो पॉइंट कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 0। रिजल्ट हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 गुने 2/16, 2/16। यहाँ से कटेगा तो 1/8, यानी n का जो मान आने वाला है वो होने वाला है 1/8। 1/8 कहने का मतलब ये है कि n का जो मान आने वाला है वह 0.0125 इतना आने वाला है। अब n का जो मान आया वह 0.125 आया है, इसका मतलब ये है कि n जो है एक पूर्णांक के रूप में नहीं है, यानी है n जो है दशमलव के रूप में है। अर्थात यदि n का मान पूर्णांक के रूप में नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में यह जो आवेश होगा उस वस्तु पर संभव नहीं हो सकता है। यानी हम लिख सकते हैं यह आवेश वस्तु पर संभव नहीं है, वस्तु पर संभव नहीं है। यह आवेश वस्तु पर संभव नहीं है। क्यों नहीं है सो पता चल रहा है, क्योंकि n का जो मान आ रहा है वह n का मान इंटीजर नहीं है। अगर n का मान अगर पूर्णांक होता तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते थे कि वस्तु पर वह आवेश संभव है, लेकिन n का मान इंटीजर नहीं है तो ऐसी स्थिति पर हम कहेंगे कि वस्तु का आवेश संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं क्वांटाइजेशन से कि किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वह हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन कभी भी 0.125 इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते हैं, यानी वस्तु पर आवेश संभव नहीं होगा। और ऐसा क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, इसको मिटाते हैं। मोटी मोटी बात करते हैं तो इस क्लास में हम दो बात सीखे हैं। सबसे पहले तो आवेशन का प्रकार। आवेशन होता क्या है, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि को आवेशन कहा जाता है। आवेशित 3 तरीके से किसी वस्तु को आवेशित हम कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। पहला घर्षण के द्वारा आवेशन, दूसरा संपर्क के द्वारा आवेशन, और तीसरा हम लोग कर सकते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। और ये तीनों पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या चीज, क्वांटाइजेशन। मतलब किसी वस्तु पर अगर आपको आवेश देना है तो वह हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, अर्थात Q बराबर ±NE आया था फॉर्मूला, जहां पे N होता है इंटीजर नंबर और E की बात करते हैं तो E का मान होता है मूल आवेश, और मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। यहां तक देख लिए थे, इस पर क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आगे की क्लास से हम लोग करेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे हम, कूलम का नियम, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।